गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आज है मेरा इंट्रोडक्शन का। तो सबसे पहले तो फ्रेंड, आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से फ्रेंड मेरा जो 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से मतलब कर रही थी, और कि जो भी मतलब किए हैं मेरे जो भाई हैं, बहन हैं, या आप सभी का मेरे वीडियो को देख कर जो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड। मैंने चाहा और आप लोगों का सपोर्ट रहा फ्रेंड, तो मेरा जो अभी 20 सब्सक्राइबर हुआ, 20K सब्सक्राइबर हो गया। तो फ्रेंड, मेरा नाम सुनीता पटेल है और मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। ये मेरा ससुराल नहीं है। मेरा ससुराल जो है फ्रेंड, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है, वहाँ है। और ये भी है, हमारा ही घर है। तो मैं यहाँ गांव में नहीं रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रेंड मैं यहाँ रहती हूँ। तो वहाँ भी आना जाना करती हूँ। और हाँ, गांव में माँ है, सासू माँ है मेरी। और तो वो गांव में ही रहती है, क्योंकि हम वहाँ का घर भी नहीं छोड़ सकते ना। तो कभी कभार वो भी आ जाती हैं घूमने, और मैं भी चले जाती हूँ फ्रेंड। और बस सासू माँ हैं, अब ससुर जी तो नहीं रहे, क्योंकि उनको 2 ढाई साल हो गए एक्सपायर हुए। तो वहाँ जिठानी जेठ जी लोग रहते हैं, तो वहीं पर हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ। तो बीच बीच में वो लोग भी देखने वेखने आते हैं, और मैं भी चली जाती हूँ बीच बीच में देखने। जैसे छुट्टियाँ पड़ती है, संडे वनडे की या सैटरडे की बच्चों की, तो मैं नज़दीक ही है यहाँ से, मतलब 5-6 किलोमीटर का अंतर ही है। अगर वो रहते हैं तो 10 मिनट पहुँच जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगता है। और बस भी जाओ तो भी मतलब 10 से 15 रुपया ही मतलब लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, नज़दीक ही है। ये रहने को तो मेरे पास ही रहती है सास, क्योंकि पहले से ही मतलब सास ससुर मेरे पास ही थे, हम साथ में ही थे। और हम सभी जो मेरे हस्बैंड के भाई लोग हैं, सभी अलग हो गए हैं। हम लोग बहुत पहले से अलग हो गए हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले ये लोग अलग हो गए थे। जब मैं शादी होकर आई तो हम चारों ही रहते थे। हस्बैंड तो ड्यूटी में चले जाते थे, तो मैं, माँ, बाबूजी और बच्चे बच्चे करके हम लोग रहते थे फ्रेंड। तो मैं जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मेरा ससुराल भी यहीं पड़ता है और मायका भी यहीं पड़ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट बता रही हूँ फ्रेंड, मैं अपना गाँव का नाम अभी नहीं बता रही हूँ। अभी इतना सक्सेस तो हुआ नहीं है मेरा यूट्यूब जो मैं गाँव का नाम बताऊँ। फिर कभी आने वाले वीडियो में पक्का बताऊँगी मैं। और फ्रेंड, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बॉयज़ हैं। तो बड़े बेटे का नाम है यश कुमार पटेल, और छोटे बेटे का नाम है युवराज पटेल। और मैंने फ्रेंड 12 पास किया है, और उसके बाद से आगे की पढ़ाई मैंने नहीं की है। क्या है ना, उस टाइम मतलब हमारे घर में मेरे से बड़े कोई थे भी नहीं, तो जिसके साथ मैं जाती कॉलेज वॉलेज उस टाइम। और हमारे गाँव से भी मतलब कॉलेज दूर पड़ता था, तो फ्रेंड मैंने कॉलेज वॉलेज नहीं किया, सिर्फ मैंने 12 पास कर रखा है। और इतने में मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेती हूँ फ्रेंड। और अगर मैं बीच-बीच में इंग्लिश बोलती भी हूँ, तो फ्रेंड अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है। और इतनी अच्छी से तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, है ना? तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको इग्नोर करिएगा। 1-2 दीदी थी जिन्होंने कमेंट भी किया था। कोई कौशल्या नाम की दीदी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि दीदी आप कहाँ रहते हो? आपके हस्बैंड कहाँ ड्यूटी करते हैं? तो मैं बता दूँ बहन, मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, है ना? मैं जैसे बताई हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम सुनीता पटेल है। और हस्बैंड जी कहाँ ड्यूटी करते हैं, मैं वो आपको नहीं बता सकती, है ना? ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आप समझ सकते हो, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बता सकती, है ना? मैं इतनी जल्दी किसी को भी नहीं बताती, मेरे रियल लाइफ़ में भी कोई पूछे, मैं इतनी जल्दी मतलब हमारे जान-पहचान के हैं, मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, उनको ही बस पता रहता है। बाकी मैं और इतना किसी के साथ इतना मैं उनके बारे में शेयर नहीं करती। भाई क्योंकि वो है तो है, क्या उनको बताना, है ना? तो बहन सॉरी उसके लिए, मैं नहीं बता सकती कि वो कहाँ है। तो अमित पटेल मेरे भांजे हैं, उन्होंने भी मतलब कमेंट किया था कि लाइक किए थे, और अच्छा है वही बोले थे, तो उनके लिए थैंक यू भांजश्री, है ना? बहनों ही मेरी बहनों ही हैं, मेरी बहन जो अभी हुई ना लड़की, वहाँ के बहनों ही हैं, उन्होंने भी किया था, तो उनको भी थैंक यू। उन्होंने भी वो लाइक किया था वीडियो को, नाइस वीडियो बोल के, तो थैंक यू। और अनिल पटेल हैं, उनके देवर हैं, उन्होंने भी किया था वेरी नाइस वीडियो, तो उनके लिए भी थैंक यू। और एक दीदी थी छत्तीसगढ़ की ही हैं, उनका क्या कुसुम नाम है, उनका भी उन्होंने भी किया था, नाइस ब्लॉग है दीदी बोल के, तो आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने आपका भी ब्लॉग देखा है, बहुत ही अच्छा है। बस सबसे पहले सब्सक्राइबर तो मेरे हस्बैंड है, और सबसे पहले व्यूअर्स भी मेरे हस्बैंड ही थे, तो उनको भी थैंक यू जी।
मुझे ना सिलाई करना भी बहुत अच्छा लगता है, सिलाई कुकिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मैं अभी ब्लाउज़ व्लाउज़ सिलाई नहीं की हूँ, और बीच में मैं लेती थी सिलाई-विलाई करने के लिए, फिर बीच में तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती कभी-कभी। अभी मैं बताई थी ना, ब्लॉग डाली हुई थी कि मेरी तबीयत थोड़ी काफ़ी दिनों से हो गई, तबीयत ख़राब ही चलती है, बैक पेन होने लगता है। तो मुझे डॉक्टर ने भी मना कर रखा है कि आप ज़्यादा टाइम तक बैठ के मतलब सिलाई-विलाई नहीं करना है, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है। तो घर का काम तो कर लेती हूँ, करती हूँ, पर ज़्यादा टाइम जैसे मशीन बैठने से पैर से लेकर कमर तक भी दुखता है, तो मैं फ्रेंड नहीं कर पा रही हूँ, है ना? तो अगर मैं कभी भी फिर भी सिलाई-विलाई करती हूँ, अपने जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है, और मैं सूट भी सिलाई कर लेती हूँ, तो फ्रेंड मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। और खाना बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। आप देखती ही हो कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ, है ना? और मेरे हस्बैंड जो है वो तो रहते नहीं है, वो अभी आए थे और चले गए हैं ड्यूटी। देखिए मैं डाली भी हूँ ब्लॉग में। थोड़े-मोड़े मतलब थ्रेड-व्रेड भी मैं अपना कर लेती हूँ फ्रेंड। जैसे कि इमरजेंसी मुझे खुद का जाना हो, मतलब अपना खुद काम, मैं कहीं ऐसे ना हो कि नहीं है तो कहीं और जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर में ही रहकर अपना काम, जैसे थ्रेड हो गया, सिलाई-विलाई हो गया, मतलब अपना काम मुझे आ जाता है कि मुझे दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है फ्रेंड, है ना? तो मैं कभी जैसे बनाऊँगी तो उसका भी मैं आपको वीडियो बताऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ, है ना? अभी फ्रेंड क्या है ना कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, सही बता रही हूँ मैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे शूट करूँ, क्या शूट करूँ? और बोलते हैं ना जो अच्छे मतलब ब्लॉगर होते हैं, वो कुछ भी ना हो, थोड़े-मोड़े में ही मतलब बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब कुछ ना हो, मतलब घर में जैसे कि 1-2 लोग रहे, अकेले रहे, तब भी मतलब बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और अभी मेरा दिमाग इतना नहीं चल पाता है कि मैं सब कुछ रहते हुए भी मतलब कोई बेहतर सा शूट नहीं कर पाती। थोड़ी-सी मतलब जब फ़ोन उठाओ तो ऐसा लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, ना फेस नहीं कर पाती हूँ मैं इसलिए। पर अब धीरे-धीरे से कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड आते हैं फ्रेंड, हम ना कहीं जाते हैं इस बारी को छोड़ कर के, क्योंकि इस बार मैं बताई थी ना घर में काम चल रहा था, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही काम था, क्योंकि घर का सामान इधर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और महीने दिन की छुट्टी आती है फ्रेंड, और महीने दिन पता नहीं चलता है कि कब कहाँ से क्या हो जाए। अब घर में काम करो तो मिस्त्री ढूँढो, सामान लाओ, ये करो, इतने में ही वक़्त निकल जाता है 1 महीने, मतलब इतनी जल्दी आकर के कैसे चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। उस इसी बीच में हम कहीं नहीं गए पाए हैं, वरना हम हमेशा हर बारी कहीं न कहीं जाते हैं। तो फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। हाँ, पर पक्का पता है जब भी आएँगे, जाएँगे, वीडियो बनाएँगे तो आपको पता चलेगा, और कभी मैं भी जाऊँगी उनके साथ तो पक्का बताऊँगी, है ना? और फ्रेंड मैं पहले जाती थी, पहले मतलब मेरे हस्बैंड ना कहीं भी, जब बच्चे मेरे नहीं हुए थे तब भी और हुए थे तब भी, मतलब जिस भी लोकेशन में जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है, मुझे एक बार पक्का ना पक्का घुमा दिए हैं। भले ही गेस्ट रूम में लेकर 1 महीने के लिए हो या फिर 2-4 दिनों के लिए हो, पर उनको घुमाने का बहुत शौक है, तो वो पक्का ले जाते हैं। अब मैं मेरा लास्ट था पठानकोट का। पठानकोट के बाद मैं गई थी, अभी जबलपुर गई थी हम। जबलपुर गए थे हम लोग पिछले साल, इसी जून में, ऐसे ही जून में हम गए थे। तो मैहर मैहर से हम आए थे, माँ शारदा भवानी से मंदिर घूम, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत भी खराब थी फ्रेंड, तो वो चेकअप के लिए वहीं थे, जबलपुर में ही थे, 1 साल के लिए उनके ट्रीटमेंट चल रहा था। तो फिलहाल जब से ट्रीटमेंट खत्म हुआ तो वो बोले मैं इतने दूर हूँ, तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो परमानेंट नहीं ले जा सकता, तो घुमाने के लिए पक्का ले जाऊँगा बोल के हम लोग मतलब घर से गए थे। तो हम गए थे, हम चारों थे, और एक ड्राइवर भी ले गए थे, क्योंकि हम बाय रोड गए थे अपनी गाड़ी से, और मेरे मम्मी-पापा थे और मम्मी जी भी गए, मेरी सासू माँ थी, वो हम सब मतलब फैमिली के साथ ही गए थे फ्रेंड। वो कहीं भी जाते हैं बताई हूँ मैं, वो मुझे घुमा लेते हैं, जैसे कि हो गया, मुझे फर्स्ट टाइम ग्वालियर ले गए थे, सेकंड में फिर जम्मू, फिर जम्मू के बाद फिर पंचगाँव गई थी मैं, कश्मीर। उसके बाद से मतलब जहाँ भी कहीं जाते हैं, पठानकोट से फ्रेंड मैंने फिर छोड़ ही दिया उसके बाद, क्योंकि बच्चे पढ़ने लगते हैं ना, तो 2 साल के बाद रुकते हैं, तीसरे साल में पोस्टिंग आ जाती है, तो बच्चे अगर पढ़ने लग जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है ना? तो मैं नहीं जा पाती हूँ, कि इस बार भी वो बोल रहे थे चलो, पर मैं बोली बच्चों का एडमिशन हो चुका है, मैं अभी चेंज भी की हूँ ना, मैं ब्लॉग में बताई हूँ, पिछले ब्लॉग में मैं डाल रखी हूँ कि इस बारी से मैंने बच्चों का उनके पहले वाले स्कूल से निकाल कर के कहीं और एडमिशन दिलाया है बच्चों को। तो फ्रेंड ऐसे मतलब 2 साल के बाद एडमिशन फीस भी बहुत ज़्यादा लग लग जाता है, और बच्चों का
स्टेटमेंट बिगड़ जाता है फ्रेंड, जहाँ अच्छे समझने लगे ना वो बिगड़ जाता है। 2 साल के लिए जाओ, 1 साल तो आपको सेटल होने में लगेगा, दूसरे साल अच्छे खासा सेटल क्या हो, मतलब आपको यही बोलेगा कि चलो क्वार्टर खाली करो, क्वार्टर खाली करना है, दूसरी जगह पोस्टिंग आ रही है। और हर मतलब एक बार तो वहाँ देंगे, सिटी में देंगे, है ना? उसके बाद फिर ऐसे जंगल-झाड़ी वाली जगह में आते हैं कि फैमिली ले जा ही नहीं सकते, तो फिर मैंने उसके बाद तो छोड़ ही दिया। मुझे नहीं जाना है, घर में रह कर के बच्चों की पढ़ाई करना है, क्यों, है ना? क्योंकि एक चीज़ पाने के लिए दूसरा चीज़ तो खोना ही पड़ता है, तो मैं घर में ही रहती हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं जैसे कि पिछली बार हम लोग वहाँ गए थे मैहर, तो मैं उसको एक वीडियो उस टाइम मुझे मैं ब्लॉग उस टाइम नहीं बना रही थी, अब अभी-अभी तो कुछ टाइम हुआ बनाई हूँ, वो भी हस्बैंड के कहने पर। तो मुझे तो इतना पता भी नहीं था ये ब्लॉग व्लॉग के बारे में, तो हस्बैंड ही बोले कि नहीं तुम कर सकती हो ब्लॉग व्लॉग। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है ना? तो मैं पिछली बारी जो गई थी, हम लोग गए थे वहाँ जबलपुर गए थे, भेड़ाघाट गए थे, जबलपुर में उनके यूनिट जहाँ थी वहाँ गए थे, और मैहर भी गए माता रानी के दर्शन करने। तो फ्रेंड मेरे पास वीडियो तो नहीं है, पर फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं, तो मैं एक बार वहाँ का जबलपुर का एक वीडियो बना के पक्का सेंड करूँगी इसके बाद से, ठीक है ना? तो फ्रेंड आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्रेंड मैं भी, मुझे मतलब पर इतना है कि हाँ मैं थोड़ा सा कुछ कर लूँ, थोड़ा मोड़ा मेरा भी नाम हो जाए, थोड़ा सा मैं भी कर लूँ मिडिल में जा करके, मिडिल, ताकि मुझे प्रोफेशनल तो शायद है कि मैं उतना तक जा पाऊँ, करना जा पाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना फ्रेंड? तो प्लीज़ करके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।